नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम जानेंगे जरासंध और श्री कृष्ण के युद्ध और श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी का निर्माण किस प्रकार किया। तो चलें शुरू करें। भागवत महापुराण की कथा के अनुसार कंस की मृत्यु के पश्चात राजा उग्रसेन के राजकाल में सभी सुखी थे, परंतु कंस की दोनों पत्नी अस्ति और प्राप्ति अपने पति के वियोग में दुखवश अपने पिता जरासंध के पास पहुंची और रो रो कर सारा हाल सुनाया। जरासंध अपने जमाई की मृत्यु का हाल सुन प्रतिज्ञा की कि वह श्री कृष्ण और बलराम को बांध कर न ले आए तो उनका नाम जरासंध नहीं। जरासंध को एक वरदान प्राप्त था कि वह अपने सिर के चारों ओर जितनी बार गदा घुमाकर फेंकता उतनी ओजन दूरी पर गदा जाकर शत्रुओं को नष्ट कर देती। अतः जरासंध ने अपनी गदा को 100 बार अपने सिर के चारों ओर घुमाकर मगध से 100 योजन दूरी पर स्थित मथुरा पर फेंका, पर श्री कृष्ण जी ने अपनी गदा से उसे मथुरा के बाहर ही गिरा दिया। तब जरासंध ने युद्ध करने का फैसला कर अपने अधीनस्थ राजाओं को बुलाकर सैनिक संग मथुरा पर आक्रमण कर दिया। तब श्री कृष्ण उग्रसेन के पास जाकर बोले, आप नगरवासियों की रक्षा करें, हम दोनों भाई जरासंध से निपट लेंगे। फिर श्री कृष्ण और बलराम थोड़ी सी सेना तथा अपने अपने रथ और शस्त्र लेकर युद्ध क्षेत्र में आ पहुँचे। फिर श्री कृष्ण ने अपने 5 जन्य नामक शंख बजाया। शंख की आवाज़ सुन जरासंध श्री कृष्ण के पास पहुंचा और बोला, मैं तुम जैसे बालक से युद्ध नहीं करूंगा, मैं बलराम से युद्ध करूंगा। तब श्री कृष्ण बोले, हे जरासंध, शूरवीर अपनी प्रशंसा खुद नहीं करते। जिस प्रकार कंस को दंड प्राप्त हुआ है वही गति तुम्हारी भी होगी। तब जरासंध ने उन दोनों पर बाणों की वर्षा शुरू कर दी, पर उन बाणों से श्री कृष्ण और बलराम को कुछ भी नहीं हुआ। तब जरासंध ने श्री कृष्ण की छोटी सी सेना पर हमला कर दिया तो दोनों भाई जरासंध की सेना पर टूट पड़े। श्री कृष्ण ने अपने बाणों से जरासंध की सेना को कुछ ही क्षणों में परास्त कर दिया। जब जरासंध अकेला हो गया तो वह बलराम से गदा युद्ध करने आया। तब बलराम श्री कृष्ण से बोले, आप कहे तो अभी इसका वध कर दूं। तब श्री कृष्ण बोले, नहीं भैया, अभी इसकी मृत्यु का समय नहीं आया है, इसे छोड़ दें। अभी यह कई बार अधर्मी राजाओं को लेकर युद्ध करने आएगा, तब हम उसका संहार करेंगे। तत्पश्चात जरासंध लज्जित होकर वापस लौट गया। तब जरासंध ने वनवास लेने की सोची, परंतु मित्र राजाओं ने उसे समझाया कि हार जीत तो होती ही रहती है, आज तुम हारे हो तो कल वो हारेगा। अतः जरासंध फिर से श्री कृष्ण से युद्ध करने की तैयारी करने लगा। इस तरह जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया, परंतु हर बार जरासंध को मुंह की खानी पड़ी। 17वीं बार युद्ध हारने के बाद जरासंध राज्य न लौटने का फैसला कर लिया और किसी देवता का तप कर वरदान प्राप्त कर दोनों भाइयों का संहार करने का फैसला किया। परंतु रास्ते में उसकी भेंट नारद जी से हो गई। नारद जी बोले, तुम इतने उदास क्यों हो? तब जरासंध ने नारद जी से अपनी सारी व्यथा कह डाली। नारद जी यह सब सुन बोले, मलेच्छों के देश में कालियवन नामक मलेच्छों का राजा रहता है, तुम उससे सहायता मांगो। तब जरासंध बोले, आप तो क्षण भर में किसी भी जगह पर जा सकते हैं, अतः आप उसे मेरी सहायता के लिए बुला लाएं। यह सुन
नारद जी कालयवन के पास चले गए और जरासंध अपने राज्य लौटकर पुनः सेना एकत्रित करने लगा। नारद जी जब कालयवन के पास पहुँचे तो कालयवन ने उनका आदर सत्कार किया। फिर यहाँ आने का कारण पूछा। नारद जी बोले, जरासंध ने हमें यहाँ भेजा है और आपसे कहलवाया है कि मथुरा में 2 भाई श्री कृष्ण और बलराम प्रतापी बालक हैं, जिसने मुझे 17 बार युद्ध में हराया है। अब वह 18वीं बार युद्ध करने के लिए तुम्हारी सहायता चाहते हैं। तब कालयवन ने कहा कि आप जरासंध से जाकर कह दें कि मैं अपनी सेना लेकर मथुरा पहुंच रहा हूं। वह भी अपनी सेना लेकर के मथुरा पहुँचे। नारद जी ने जरासंध के पास जाकर उनसे सारी बात कह दी। कालयवन मलेच्छों की सेना लेकर मथुरा पहुंच गया और जरासंध भी सेना लेकर मथुरा पहुंचे। तब श्री कृष्ण ने बलराम से पूछा, क्या किया जाए? बलराम बोले, जैसी आपकी इच्छा। तब श्री कृष्ण ने समुद्र देवता का आवाहन किया। श्री कृष्ण ने समुद्र देव से कहा कि आप अपने योजन में हमें नगर बसाने को दें। समुद्र देव ने श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर उन्हें वो स्थान दे दिया। तब श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया कि तुम समुद्र के बीच में एक ऐसा नगर बसाओ जिसमें मथुरावासी सभी ब्रजवासी सुखपूर्वक रह सकें। तब विश्वकर्मा जी ने कृष्ण की आज्ञा अनुसार द्वारका नामक नगरी बसाया, जिसका प्रकोटा सोने का था और सभी भवन सोने और रत्न जड़ित थे। नदी, तालाब, उद्यान, सरोवर, चारों वर्णों के रहने के लिए अलग अलग स्थान, घोड़ा, रथ, सेना आदि के लिए भी अलग अलग स्थान बना दिया। फिर श्री कृष्ण ने योग माया को बुलाकर आदेश दिया कि सभी मथुरावासी को उनके सभी सामान सहित पशुओं सहित रातों रात द्वारका नगरी पहुंचा दो। तब योग माया ने रातों रात नींद में ही सबको द्वारका पहुंचा दिया। समुद्र के कोलाहल से जब प्रजा उठी तो अचंभित हो गई, पर इस जगह को मथुरा से अधिक उत्तम देख संतुष्ट हो गई। जब सभी मथुरावासी द्वारका आ गए तब श्री कृष्ण उन्हें बलराम के भरोसे छोड़ प्रातःकाल अकेले ही कालयवन के पास जा पहुँचे। श्री कृष्ण का रूप ढंग देखकर कालयवन समझ गया कि यही श्री कृष्ण है जिसने जरासंध को पराजित किया है, पर ये इस समय बिना शस्त्र के पैदल ही मेरे समक्ष आया है, अतः शस्त्र धारण कर इससे युद्ध करना उचित नहीं। यह सोच वह पैदल ही बिना शस्त्र के श्री कृष्ण के पास पहुंचा। तब श्री कृष्ण कालयवन को अपनी ओर आता देख भागने लगा। अभिमान बस वो भी उनके पीछे पीछे जाने लगा। वह श्री कृष्ण को अनेक दुर्वचन बोलते हुए उनके पीछे जाता रहा। इस प्रकार वह श्री कृष्ण के पीछे पीछे बहुत दूर निकल आया। तब श्री कृष्ण गंधमादन के उस कंदरा में प्रविष्ट हुए जहाँ राजा मुचकुंद सो रहे थे। श्री कृष्ण ने उन्हें अपना पीताम्बर उड़ा दिया और खुद छुप गए। जब कालयवन अंदर आया और पीताम्बर ओढ़े मुचकुंद को देखा तो उसे श्री कृष्ण समझ एक लात मारी और पीताम्बर खींचते हुए कहा, अरे मूर्ख, यहाँ आकर सोने से तू बच नहीं जाएगा। उसके लात मारने से राजा मुचकुंद की नींद भंग हो गई। तब वे गुस्से में कालयवन की ओर देखा। उनकी दृष्टि कालयवन पर पड़ते ही कालयवन जलकर भस्म हो गया। इससे आगे की कहानी हम अगले वीडियो में जानेंगे, अतः मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।